प्रदेश के रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीहर नदी पर बने पुराने पुल में गंभीर दरारें आने के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्ग पूरी तरह प्रभावित हो गया है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, जिसके चलते बाईपास मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। दरअसल रीवा से होकर प्रयागराज और वाराणसी जाने वाला यह मार्ग उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण कनेक्टिंग रूट माना जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालु और यात्री इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण यहाँ हमेशा भारी ट्रैफिक बना रहता है। पुल बंद होने के बाद प्रशासन ने मैहर और सतना से आने जाने वाले वाहनों को अब चित्रकूट मार्ग से उत्तर प्रदेश की ओर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रयागराज और वाराणसी से आने वाले वाहनों के डायवर्जन में भारी परेशानी सामने आ रही है। स्थिति को देखते हुए रीवा और प्रयागराज प्रशासन के बीच लगातार समन्वय और चर्चा जारी है, ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। स्थानीय जानकारी के मुताबिक क्षतिग्रस्त पुल के ठीक बगल में केसीसी कंपनी द्वारा 6 लेन सड़क और नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि निर्माण गतिविधियों के दौरान हुई किसी घटना के कारण पुराने पुल की संरचना प्रभावित हुई। पुल में आई गहरी दरारों की वजह से करीब 4 से 6 इंच तक स्लैब धंस गया और पिछले कुछ दिनों में वाहनों के गुजरने पर पुल में झटके महसूस किए जा रहे थे। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुल को बंद करने का निर्णय लिया। जाम में फंसे वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें रात से ही रोक दिया गया है। मौके पर ना तो खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही पानी उपलब्ध है। वापसी की स्थिति में उन्हें लगभग 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के अनुसार वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से सुरक्षित तरीके से उत्तर प्रदेश पहुंचाने के लिए प्रयागराज प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। बीहर नदी का जो पुल है उसमें मेंटेनेंस के लिए उसको 1 माह के लिए बंद करना पड़ रहा है, तो वो उसमें कार्य भली प्रकार से हो और जो पुल अभी क्षतिग्रस्त है और चलने की स्थिति में नहीं है, उसमें ट्रैफिक को पूर्णतः बंद करके डाइवर्ट भी किया गया है। जो डाइवर्जन है वो मैहर सतना की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को हम लोगों ने मैहर सतना से होते हुए चित्रकूट की तरफ से यूपी जाने वाले जो वाहन है उनको डाइवर्ट किया गया है। किंतु ये देखने में आया है कि इस तरफ का काम लगभग हो गया है डाइवर्जन का, पर समान चीज हम लोगों को जो उत्तर प्रदेश से खासकर प्रयागराज से आने वाला ट्रैफिक है उसको भी वहीं से डाइवर्ट करके चित्रकूट सतना मैहर होते हुए निकालना है। तो उसके लिए भी आज प्रयागराज के प्रशासन से भी हम लोगों ने बात की है कि वो ट्रैफिक भी हम वहां से डाइवर्ट कर दें, ताकि वर्तमान में जो एक कंजेशन की स्थिति बनी हुई है वो निपट जाए। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एमपीआरडीसी का जो ये ब्रिज जिसका मेंटेनेंस होना है वो कम समय सीमा में हो, क्योंकि ये बहुत हैवी ट्रैफिक लोड वाला रूट है अपना, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक को सुविधा होगी वो कम समय के लिए हो। लेकिन फिर भी आरडीसी ने जो समय मांगा है वो लगभग 1 माह का मांगा है, तो प्रयास किया जाएगा कि 1 माह में ये कार्य कंप्लीट हो जाए। लेकिन तब तक जो डाइवर्जन के रूट हैं वो सतना होते हुए चित्रकूट होते हुए यूपी के लिए रहेंगे, आने और जाने के दोनों मार्ग। तो इसमें क्या कारण निकल के आ रहा है कि किन कारणों से ये क्रैक हुआ है? कारणों की जो परीक्षण है वो एमपीआरडीसी की टीम करा रही है, और उसका अभी जो है क्लियर वो ये है कि क्रैक्स हैं और वो जो ब्रिज है वो यातायात की दृष्टि से ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसको बंद करके उसमें तत्काल मेंटेनेंस का काम लगाया गया। साथ ही एमपीआरडीसी द्वारा पुल के मरम्मत कार्य को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि करीब 1 माह के भीतर यातायात फिर से शुरू किया जा सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला यह अहम मार्ग बंद होने से यात्री और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है। अब सबकी नजर प्रशासन पर टिकी है कि पुल की मरम्मत कितनी जल्दी पूरी होती है और यातायात कब सामान्य हो पाता है।